हाय किड्स, वेलकम टू फ्री वे टू इंग्लिश। आज का जो हमारा वीडियो है उसमें हम करेंगे हमारा चैप्टर ग्रेट साइंटिस्ट यानी महान वैज्ञानिक। तो ये जो स्टोरी है ये माइकल फैराडे की है जो कि बहुत ही फेमस साइंटिस्ट थे। तो उनकी जो लाइफ स्टोरी है वो आपको इस चैप्टर में बताई गई है। चलिए देखते हैं क्या है चैप्टर में। ग्रेट साइंटिस्ट आर परसिवियरिंग एंड नेवर डिटर्ड बाय डिफिकल्टीज। तो जो महान वैज्ञानिक होते हैं वो परसिवियरिंग यानी दृढ़ निश्चयी होते हैं। कुछ ठान लिया तो वो करके रहेंगे। और साथ ही जो है कोई भी मुश्किल आए उससे वो डिटर नहीं होते हैं यानी विचलित नहीं होते हैं। कोई भी मुश्किल आए उसका वो सामना करते हैं, घबराते नहीं है देख के। Michael Faraday is regarded as one of the most distinguished scientists and inventors of modern times, and his work on electricity is still a subject of study in the form of Faraday's laws. तो जो माइकल फैराडे हैं उन्हें जो है बहुत ही जाना माना जाता है साइंटिस्ट में और इन्वेंटर्स में। तो वैज्ञानिकों में और आविष्कारों में जो है उनका नाम जो है बहुत ही फेमस है, बहुत ही डिस्टिंग्विश्ड है वो, यानी उनको बहुत ही जाना माना जाता है आज के समय में। और उनका जो इलेक्ट्रिसिटी पे जो उन्होंने काम किया था वो जो है आज भी बच्चे जो है उसे पढ़ते हैं फैराडेज के लॉस के तरह। तो फैराडेज का जो नियम है वो आज भी जो है सबको पढ़ाया जाता है। तो उन्होंने जो भी काम किया था इलेक्ट्रिसिटी की फील्ड में, साइंस की फील्ड में, वो बहुत ही जाना माना है। हर कोई जो है उन्हें जानता है और उनका नाम जो है वो वैज्ञानिकों और आविष्कारकों में जो है बहुत ही आदर के साथ लिया जाता है। But few know his inspirational life story, which is all about courage and fighting against the odds. But बहुत ही कम लोग जो हैं वो उनकी लाइफ स्टोरी, उनकी जिंदगी की जो कहानी है जो कि बहुत ही इंस्पिरेशनल है, उससे जो है आपको बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा, इंस्पिरेशन मिलेगा। तो ये जो उनकी लाइफ की कहानी है ये बहुत ही कम लोगों को पता है। और ये जो कहानी है ये जो है साहस के बारे में है, और कैसे जो है उन्होंने जितनी भी परिस्थितियां आई, सारी परिस्थितियां जो है विपरीत थी, तो उनसे जो है वो लड़के जो है कैसे आगे बढ़े उसके बारे में है। तो उनकी जो पूरी लाइफ है उसमें बस उन्होंने संघर्ष किया और कैसे जो है उन्होंने जितनी भी मुश्किलें आई उनका सामना करके जो है साइंस की फील्ड में अपना इतना बड़ा नाम किया। Michael Faraday was born into a poverty-stricken family in a dirty London suburb. तो माइकल फैराडे जो है उनका जन्म जो है वो बहुत ही गरीब घर में हुआ था, और वो जो है उनका घर जो है वो कहाँ पे था, लंदन के सबर्ब में, बहुत ही गंदी सी जगह पे था। सबर्ब्स क्या होते हैं, जैसे मुंबई जो है वो शहर है, बट मुंबई के आसपास की जो जगह है जैसे थाने है, बोरीवली है, भाईंदर है, ये सब क्या है, ये सबर्बन एरिया कहलाते हैं, उपनगर कहलाते हैं। तो जो शहर के आसपास का जो एरिया होता है वो सबर्ब कहलाता है। तो लंदन के आसपास जो है सबर्ब में जो है एक बहुत ही सी गंदी सी जगह में जो है उनका जो घर था वो था, और वो बहुत ही गरीब फैमिली से थे। ही सफर्ड फ्रॉम अ स्पीच डिफेक्ट एज अ चाइल्ड। तो जब वो छोटे थे तो वो जो है बात जो है वो क्लियरली नहीं कर पाते थे। उनका जो स्पीच था, जो वो बोलते थे, उसमें जो है डिफेक्ट था, प्रॉब्लम थी, वो क्लियर नहीं बोल पाते थे। ही वुड प्रोनाउंस रैबिट एज वॉबिट। तो वो क्या करते थे, रैबिट जो है उसे वॉबिट की तरह बोलते थे, तो वो रा नहीं बोल पाते थे। ही कुड नॉट इवन से हिज ओन नेम एंड वुड कॉल हिमसेल्फ फावरडे। वो अपना खुद का नाम भी नहीं ले पाते थे। उनका नाम था फैराडे, राइट, बट वो उसे कहते थे फावरडे क्योंकि रा नहीं बोल पाते थे वो, तो उनको स्पीच डिफेक्ट था, बोलने में प्रॉब्लम थी। Other children laughed at him and teachers did not help him either. तो ये जो उनको स्पीच डिफेक्ट था, बोलने में जो वो हकलाते थे और तुतलाते थे, उसकी वजह से उनके क्लास के बाकी बच्चे उन पे हंसते थे, और टीचर्स भी जो है उनकी मदद नहीं करते थे। When he was 12, his mother was forced to take him out of school, thus putting an end to his formal education. जब वो 12 साल के थे तो उनकी मम्मी को जो है उन्हें स्कूल से निकालना पड़ा, क्योंकि टीचर्स ने कह दिया कि अब वो इन्हें स्कूल में नहीं रख सकते हैं। तो इस तरह से जो है उनकी जो फॉर्मल एजुकेशन थी वो बस वहीं तक रही, यानी 12 साल तक ही वो स्कूल गए। At 13, however, he started working with a bookbinder, binding hundreds of books during the day and staying up all night to read them. जब वो 13 साल के थे तो उन्होंने जो है एक बुक बाइंडर के यहाँ काम करना स्टार्ट कर दिया। बुक बाइंडर कौन होता है, वो इंसान जो खूब सारे पन्ने जो है, अलग अलग पन्नों को जोड़ के जो है एक किताब को तैयार करे। तो जो सारे पन्ने जो है वो जोड़ के उन्हें जो है चिपका के साथ में एक किताब बना रहा है, उसे कहते हैं बुक बाइंडर। तो उन्होंने जो है उसके यहाँ काम स्टार्ट कर दिया। तो दिन भर जो है वो सारी किताबें जो है वो जोड़ जोड़ के बनाते थे और रात में जो है उन्हें पढ़ते थे। रीडिंग दस बिकेम हिज ऑब्सेशन। तो पढ़ना जो है तब उनका एक जुनून जैसा बन गया, अब उन्हें पढ़ना जो है बहुत पसंद आने लगा।
One day he came across a book on electricity which had been sent to his master for binding. एक दिन जो है उनके सामने एक किताब आई बिजली के ऊपर, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, और ये जो किताब थी ये किसी ने उनके मालिक के पास भेजी थी बाइंडिंग के लिए. He started reading it and was completely hooked. उन्होंने जो है उस किताब को पढ़ना स्टार्ट किया और अब जो है वो तो बिल्कुल हुक्ड हो गए, यानी अब जो है उन्हें बस वो किताब की लत लग गई, अब वो उसे छोड़ नहीं पा रहे थे. That was his first introduction to the subject of electricity, which soon became a lifelong fascination. तो इस तरह से जो है ये उनका पहला इंट्रोडक्शन था इलेक्ट्रिसिटी के सब्जेक्ट से. तो ये पहली बार था जब उन्होंने ये सब्जेक्ट पढ़ा बिजली का, और ये जो है फिर उनकी पूरी जिंदगी में जो है ये उनका फैसिनेशन बन गया. अब जो है पूरी जिंदगी वो इस सब्जेक्ट पे उन्होंने रिसर्च करी क्योंकि उन्हें ये सब्जेक्ट इतना पसंद आया. Faraday was still poor at 21. तो जब वो 21 साल के थे तब भी जो है वो गरीब ही थे. तो ऐसा नहीं था 21 साल की उम्र तक जो है थोड़ी उनकी गरीबी बेटर हुई थी, ऐसा नहीं था. Once a friend gave him a free ticket to a public lecture and demonstration by the renowned chemist Humphrey Davy at London's Royal Institution. एक बार जो है उनके एक दोस्त ने जो है उन्हें एक फ्री टिकट दिया एक लेक्चर का. तो ये जो है एक पब्लिक लेक्चर होने वाला था और एक डेमोन्स्ट्रेशन होने वाला था बहुत ही जाने माने केमिस्ट हम्फ्री डेवी के द्वारा लंदन के रॉयल इंस्टीट्यूशन में. Davy's work on chemicals and electrical lighting was the subject of conversation among the scientists of that age. तो जो डेवी का जो काम था केमिकल्स के ऊपर और इलेक्ट्रिकल लाइटिंग के ऊपर, वो जो है उस समय के जो साइंटिस्ट थे उनके बीच में जो है बहुत ही डिस्कशन का विषय था. सब जो है इस चीज के बारे में बात कर रहे थे. तो उनका जो एक लेक्चर था वो अटेंड करने का एक फ्री टिकट फैराडे को उनके दोस्त ने दिया. 70 years later, across the Atlantic Ocean in the USA, the same work enabled Thomas Edison to produce the first consistent light bulb. तो यही जो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर जो डिस्कशन उस समय हो रहा था, यही जो है 70 साल बाद जो है 7 समुंदर दूर यूएसए में जो है इसी चीज ने जो है थॉमस एडिसन को जो है पहला लाइट बल्ब प्रोड्यूस करने में मदद की. तो जो उस समय लेक्चर हुआ उसके सोचिए 70 इयर्स बाद जो है थॉमस एडिसन ने उसी प्रिंसिपल के ऊपर जो है बेस करके एक लाइट बल्ब बनाया था. That day in 1812, Faraday was spellbound by Davy's lecture. तो उस दिन जो है 1812 में जो है फैराडे जो है वो डेवी का जो लेक्चर था वो सुन के जो है बिल्कुल आश्चर्यचकित रह गए थे. वो जो है कुछ कह ही नहीं पा रहे थे, वो जो है बस उसमें मंत्रमुग्ध से हो गए थे. He kept taking notes about the mysterious force of electric fluid. वो जो है पूरा टाइम जो है लेक्चर सुन के नोट्स ही लिखते रहे कि ये जो मिस्टीरियस सी जो फोर्स है, ये जो ऐसी चमत्कारी सी जो शक्ति है इलेक्ट्रिक फ्लूइड की. He was so engrossed in the lecture that he forgot to applaud with the rest of the crowd. वो जो है लेक्चर में इतना खो गए थे कि जब बाकी के सारे लोग जो है लेक्चर खत्म हो गया तो सब जब ताली बजा रहे थे तो वो जो है ये भूल ही गए कि उन्हें भी ताली बजानी है, वो बस लेक्चर में खोए ही रहे. When he went back, his notes were so comprehensive that he bound them into a book, meaning to gift it to Davy someday. जब जो है वो वापस पहुंचे तो उन्होंने जो नोट्स लिए थे वो इतने ज्यादा थे और इतने डिटेल्ड थे कि उन्होंने जो है उसकी एक किताब बना दी. उन पन्नों को जोड़ के जो है एक किताब बनाई और उन्होंने डिसाइड किया कि एक दिन जो है जब वो डेवी से मिलेंगे तो उन्हें ये किताब जो है गिफ्ट करेंगे. Faraday decided that day that he didn't just want to sell books, he wanted to be a great scientist good enough to write his own books. तो उस दिन फैराडे ने डिसाइड किया कि वो सिर्फ किताबें बेचना नहीं चाहते हैं जबकि बल्कि वो एक खुद एक महान साइंटिस्ट बनना चाहते हैं और इतने अच्छे साइंटिस्ट बनना चाहते हैं कि वो अपनी खुद की किताब लिखें. डेवी बिकेम हिज रोल मॉडल. हम्फ्री डेवी जो है उनके रोल मॉडल बन गए, उनके आदर्श बन गए. बट देयर वाज अ प्रॉब्लम, बट एक प्रॉब्लम थी. He did not have the social status, money or the education to pursue science. उनके पास जो है ना तो वो कोई सोशल स्टेटस था क्योंकि वो बहुत ही गरीब थे, तो वो अमीर भी नहीं थे, पैसा भी नहीं था, और उनके पास एजुकेशन कोई पढ़ाई भी नहीं थी, कोई डिग्री भी नहीं थी कि वो जो है साइंस के बारे में और ज्यादा पढ़ सकें और कुछ कर सकें. Faraday thought it would be wonderful if Davy became his mentor, but Davy did not agree initially. तो फैराडे ने सोचा कि ये बहुत ही अच्छा होगा अगर डेवी जो है उनके मेंटर, उनके टीचर बन जाए. बट डेवी जो है वो इस चीज के लिए तैयार नहीं हुए पहले. फैराडे वाज नॉट डिजेक्टेड, ही जस्ट केप्ट ट्राइंग. तो इस चीज से जो है फैराडे निराश नहीं हुए, वो जो है ट्राई करते रहे.
डेस्टिनी हैड अ स्ट्रेंज प्लान इन स्टोर फॉर हिम। तो जो किस्मत थी उसका तो अपना अलग ही अजीब सा एक प्लान था फैराडे के लिए। A few years later, a chemical explosion happened inside Davy's lab and he was temporarily blinded. कुछ सालों बाद जो है एक केमिकल एक्सप्लोजन जो है डेवी की लैब में हुआ और वो जो है कुछ टाइम के लिए जो है ब्लाइंड हो गए, अंधे हो गए, बट वो टेम्परेरी ब्लाइंड हुए थे, ऐसा नहीं था परमानेंट अंधे हुए थे। He now needed an assistant with an excellent memory to help him. अब जो है उन्हें एक असिस्टेंट की जरूरत थी जिसकी याददाश्त बहुत अच्छी हो उनकी मदद करने के लिए। He was reminded of Faraday and decided to hire him as his secretary. तो उन्हें याद आई फैराडे की, तो उन्होंने जो है डिसाइड किया कि वो जो है उन्हें अपना असिस्टेंट बना लेंगे। Davy never believed Faraday could do anything in the field of science going by his social status and education. तो फैराडे का सोशल स्टेटस और उनकी पढ़ाई लिखाई को देखते हुए डेवी को जो है कभी भी इस बात पे यकीन नहीं था कि फैराडे जो है वो साइंस की फील्ड में जो है कुछ कभी कर पाएंगे, क्योंकि एक तो पढ़ाई लिखाई कुछ उन्होंने नहीं की थी और कोई ऐसा नहीं था कि वो बहुत ही अच्छी फैमिली से थे। He therefore dismissed Faraday's aspirations and advised him to stick to book binding. इसलिए जो है फैराडे जो है उनका ये जो चाहत थी कि वो साइंस की फील्ड में कुछ करें, उसे जो है वो हमेशा कह देते थे कि तुम कुछ नहीं करने वाले हो, तुम जो हो बस अपनी ये किताबें बनाने का काम ही करो। बट फैराडे वॉज रिलेंटलेस। बट जो फैराडे थे वो तो रिलेंटलेस थे, यानी जो है उन्हें कोई रोक ही नहीं सकता था। उन्होंने तो बस डिसाइड कर लिया था कि उन्हें साइंस में ही कुछ करना है। He worked day and night and learned as much as he could about Davy's experiments. उन्होंने जो है दिन रात काम किया और जितना भी वो डेवीज के जो एक्सपेरिमेंट हो रहे थे उसके बारे में सीख सकते थे वो उन्होंने सीखा। Soon Faraday became indispensable to Davy and was promoted to his lab assistant. तो जल्दी क्या हुआ, फैराडे जो है अब इंडिस्पेंसिबल बन गए, यानी अब जो है अब तो डेवी उन्हें हटा ही नहीं सकते थे, उन्हें उनकी जरूरत थी, उनके बिना काम ही नहीं चलता। और फिर जो है उन्हें जो है उन्होंने लैब असिस्टेंट भी बना दिया फैराडे को। दिस वॉज हिज फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स अ साइंटिफिक करियर। तो ये जो है उनका पहला स्टेप था साइंटिफिक करियर में। तो पहली चीज जो है उन्हें जो मिली वो थी कि अब जो है वो लैब असिस्टेंट बन गए थे। Though much of his job now was cleaning labs, at least he got to see some of Davy's leading experiments. हालांकि उनका जो ज्यादातर जो काम था वो जो है बस लैब को साफ करने का ही था, बट फिर भी क्या था, जो भी डेवी के जो एक्सपेरिमेंट होते थे उन्हें जो है वो इतने पास से देख पा रहे थे, तो उनके लिए यही बहुत था। इवन देन डेवी डिड नॉट हैव मच होप फॉर फैराडे। बट तब भी जो है डेवी के दिल में जो है कोई ज्यादा उम्मीद नहीं थी कि फैराडे कुछ कर पाएंगे। देन फैराडे गॉट अनदर चांस टू प्रूव हिमसेल्फ। तो एक दिन जो है फैराडे को मौका मिल गया खुद को प्रूव करने का। One day, Davy tried to recreate a famous electromagnetism experiment with fellow chemist William Wollaston, exploring why when an electric current is applied to a wire, it causes that wire to behave like a magnet. एक दिन जो है डेवी जो है एक बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे, वो जो है वो दोबारा करने की कोशिश कर रहे थे, रिक्रिएट कर रहे थे उस एक्सपेरिमेंट को एक फेलो केमिस्ट के साथ जिनका नाम था विलियम वॉलस्टन। और ये क्या था एक्सपेरिमेंट, इसमें जो है वो ये देखना चाह रहे थे कि ऐसा क्यों होता है कि जब जो है आप एक वायर को इलेक्ट्रिक करंट दो, जब आप जो है एक वायर पे इलेक्ट्रिक करंट को अप्लाई करो तो वो वायर जो है वो मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाती है। Obviously, the forces were connected, but nobody had figured out how to make it happen continuously. तो ये तो जाहिर था कि ये जो फोर्सेस थी ये आपस में कनेक्टेड थी, ये इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेट जो हो रहा था, बट इसे कंटिन्यूअसली आप कैसे कर सकते हो ये कोई भी नहीं समझ पा रहा था। कि आप एक बार कर रहे हो वो मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, हिल रहा है, समझ में आ रहा है, बट आप उसे कंटिन्यूअस कैसे कर दो ताकि जो है वो एक मोटर की तरह काम करने लग जाए, कंटिन्यूअस जो है हिलता रहे, ये कैसे करें ये किसी को नहीं समझ में आ रहा था। Davy believed that if he could find out why it happened and controlled it, there could be many practical applications of the force. डेवी मानते थे कि अगर उन्हें पता चल जाए कि ऐसा क्यों हो रहा है, कि अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है ये कर रहे हो कि आप एक वायर को जो है इलेक्ट्रिक करंट दे रहे हो तो वो मैग्नेट जो बन जा रही है, ऐसा क्यों हो रहा है, और अगर हम इस चीज को जो है कंट्रोल कर पाए तो इससे जो है बहुत सारी चीजें जो है उसमें मदद मिल सकती थी, आप बहुत सी मशीनें बना सकते थे इस फोर्स से। बट ही वॉज अनेबल टू फिगर इट आउट एंड वॉज फ्रस्ट्रेटेड। बट उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कैसे ये करें, तो वो बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड थे।
He then teased Faraday, asking him to try his hand at it after he was done cleaning the lab. तो उन्होंने जो है फैराडे को चिढ़ाते हुए कहा कि तुम जो है ट्राई करके देखना, जब तुम लैब को साफ कर दो उसके बाद ट्राई करके देखो कि ये कैसे होता है, तुम कर पाते हो या नहीं. Within a few days, Faraday solved the problem. तो कुछ ही दिनों में जो है फैराडे ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया. In fact, he went further and the result was the first induction motor. In fact, वो तो एक स्टेप आगे चले गए. उन्होंने जो है इंडक्शन मोटर का आविष्कार कर दिया, जिससे जो है इलेक्ट्रिकल करंट को जो है आप मैकेनिकल मोशन में कन्वर्ट कर सकते हो. उन्होंने ऐसी मोटर बना दी. द इंडक्शन मोटर स्पर्ड अ रेवोल्यूशन. ये जो मोटर थी इससे जो है एक क्रांति स्टार्ट हो गई. Fans, air conditioning, sewing machines, photographs, power tools, cars, and even trains and aeroplanes engines grew out of this simple device, which was born out of mockery directed at Faraday. तो सोचिए ये जो इंडक्शन मोटर थी इससे कौन कौन सी चीजों का आविष्कार हुआ. पंखे, एयर कंडीशनिंग, सिलाई मशीन, फोटोग्राफ्स, पावर टूल्स, कार्स, ट्रेन्स, एरोप्लेन्स, इन सब के जो इंजन्स हैं वो इंडक्शन मोटर से ही बने. तो एक इंडक्शन मोटर का जो आविष्कार था उससे इतनी सारी चीजों का जो है जन्म हुआ. और ये जो इंडक्शन मोटर थी ये कैसे आई दुनिया में, जब डेवी ने जो है फैराडे का मजाक बनाया. तो एक जो मजाक था जो फैराडे का उड़ाया गया उसकी वजह से जो है उन्होंने इंडक्शन मोटर का आविष्कार किया, जिससे जो है पूरा जो रेवोल्यूशन था वो स्टार्ट हो गया, एक क्रांति स्टार्ट हो गई और पूरी जितनी भी मशीनरी थी वो जो है नई नई उनका आविष्कार हुआ. तो ये जो इंडक्शन मोटर थी ये जननी थी इन सारी चीजों की. फैराडे बिकेम अ सेलिब्रिटी साइंटिस्ट ओवरनाइट. तो रातों रात जो है फैराडे जो है वो एक जाने माने वैज्ञानिक अब बन गए. साइंस की फील्ड में सब उन्हें जानने लगे क्योंकि उन्होंने इंडक्शन मोटर का आविष्कार किया. Nobody now cared about his social status or education. This young man had just created a revolution. अब किसी को फर्क नहीं पड़ता था कि वो किस फैमिली से आए हैं या कितनी पढ़ाई लिखाई की है. ये जो युवा लड़का था इसने जो है एक क्रांति का स्टार्ट कर दिया था, एक क्रांति ले आए थे वो साइंस की फील्ड में. One would think as a teacher Davy was happy at his pupils' achievement. आप सोचोगे कि टीचर की तरह जो है डेवी को खुशी होगी कि उनका जो स्टूडेंट है फैराडे उसने इतनी बड़ी चीज हासिल की. बट इन रियलिटी ही वाज जेलस. बट सच्चाई ये थी कि वो जो है उनसे जलने लगे. People started telling Davy that of all his discoveries the best was Faraday himself. This made him even more jealous. लोग जो है डेवी को कहने लगे कि उनके सारे आविष्कारों में जो है फैराडे जो है वो बेस्ट है, जो तुमने इसको आविष्कार किया, ये जो तुम्हें ये स्टूडेंट मिला है ये तुम्हारा बेस्ट आविष्कार है. तो ये चीज जो है उन्हें और जलन, उनको जो है उनके दिल में जलन जो है पैदा करने लगी. An angry Davy gave Faraday an impossible task to keep him out of his way. तो जो गुस्से में डेवी थे उन्होंने फैराडे को एक ऐसा इम्पॉसिबल काम करने को दे दिया जो कि कोई कर ही नहीं सकता था, जिससे जो है वो अब उनके रास्ते में ना आए, साइंस में कुछ कर ही ना पाए. He handed him a piece of Bavarian glass which was used in the lenses in telescopes and microscopes and asked him to reverse engineer it. उन्होंने जो है उन्हें एक बवेरियन ग्लास का टुकड़ा दे दिया. ये जो ग्लास था ये टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप के लेंस में यूज होता था. उन्होंने कहा कि इसे रिवर्स इंजीनियर करो, यानी इसे टुकड़े टुकड़े करके जो है इसे अलग अलग पीसेस में करके इसे दोबारा जोड़ के दोबारा बनाओ. तो ये जो काम है ये बहुत ही मुश्किल है. रिवर्स इंजीनियर ऐसे हुआ कि मैं आपको जो है एक कार दे दूं और मैं आपको बोलूं कि इसको पूरे जो है सारे पीसेस अलग कर दो और दोबारा इसे जोड़ के जो है फिर से कार बनाओ. वो हुआ रिवर्स इंजीनियर. तो उन्होंने उससे कहा कि इस ग्लास को जो है दोबारा बनाओ. Bavarian glass was manufactured by a secret, complicated process, and Davy knew that with the equipment available in the lab, Faraday would never be able to accomplish the task. तो ये जो ग्लास था बवेरियन ग्लास ये जो है बहुत ही सीक्रेट, इसका एक कॉम्प्लिकेटेड सा प्रोसेस था जिससे इसे बनाया जाता था. और डेवी को ये बात पता थी कि लैब में जो इक्विपमेंट्स हैं, लैब में जो चीजें हैं उनसे तो फैराडे जो है कभी ये काम कर ही नहीं पाएंगे. This piece of glass became a significant thing in his life. तो ये जो चीज थी ये फैराडे की लाइफ में जो है अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बन गई. फैराडे had a never give up attitude and he respected Davy. फैराडे की जो है उनका एटीट्यूड क्या था कि वो कभी भी हार नहीं मानते थे और वो जो है डेवी का बहुत ही रिस्पेक्ट भी करते थे. सो ही एक्सेप्टेड द असाइनमेंट. तो उन्होंने जो है ये असाइनमेंट को एक्सेप्ट किया कि ये काम ठीक है मैं करूंगा.
despite knowing that it would be very difficult, जबकि उन्हें पता था कि ये बहुत ही मुश्किल है. He toiled for 4 hours with no help from Davy and as expected failed. उन्होंने जो है 4 घंटे तक मेहनत करी. Toiled यानी मेहनत करी और उन्हें जो है डेवी से कोई मदद नहीं मिली और जैसा कि एक्सपेक्टेड था वो हार गए, नहीं कर पाए. Faraday never learned the secret and this remained his first failure as a scientist. Faraday जो है कभी भी ये सीक्रेट नहीं जान पाए कि बवेरियन ग्लास कैसे बनता है और ये जो है ये उनका पहला फेलियर था साइंटिस्ट की तरह जो है. तो विज्ञान में जो है पहली बार जो वो फेल हुए वो थे इस चीज में. To remind himself of these difficult times, he kept a single glass brick on his shelf as a souvenir. तो इस चीज को याद दिलाने के लिए कि उनकी जिंदगी में ये भी टाइम आया था जब जो है वो एक चीज में हार गए थे. उन्होंने जो है एक सिंगल जो ग्लास है उसका जो एक टुकड़ा है वो उन्होंने अपनी शेल्फ पे हमेशा रखा, एक सोवेनियर की तरह, एक याद की तरह, कि इससे जो है उन्हें हमेशा याद रहेगा कि इस चीज में जो है वो फेल हुए थे. इससे उन्हें उनकी लाइफ का मुश्किल टाइम याद आएगा. दिस वुड इंस्पायर हिम ड्यूरिंग डिफिकल्ट टाइम्स. तो जब भी उनकी लाइफ में कोई मुश्किल आएगी तो ये चीज जो है उन्हें इंस्पायर करेगी. In 1829, Davy died and Faraday succeeded him as head of the laboratory. 1829 में जो है डेवी मर गए और फेराडे जो है लैब के हेड बन गए. He was free to pursue whatever he liked and he made another revolutionary discovery. अब जो है वो फ्री थे कुछ भी करने के लिए, जो भी जो है वो करना चाहते थे वो कर सकते थे. तो उन्होंने जो है एक और क्रांतिकारी आविष्कार किया. He noticed that he moved a magnet. इट कुड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल करंट. तो उन्होंने ये चीज नोटिस की कि अगर वो मैग्नेट को हिलाते थे तो उससे जो है इलेक्ट्रिकल करंट पैदा हो रहा था. Thus he could now convert motion into electricity. तो इससे क्या था, अब जो है वो मोशन को जो है इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते थे, यानी किसी चीज को हिला के जो है आप इलेक्ट्रिसिटी को पैदा कर सकते हो. दिस इज हाउ द इलेक्ट्रिकल जनरेटर वाज बोर्न. तो ऐसे जो है जो इलेक्ट्रिकल जनरेटर है उसका आविष्कार हुआ. Something still used today to generate all kinds of power like dynamos and other devices. तो ये जो इलेक्ट्रिकल जनरेटर है जो उनकी जो फाइंडिंग थी उस पे बेस्ड है, उसका जो है आज भी यूज जो है बहुत सारी चीजों में होता है. जब भी हमें पावर जनरेट करनी होती है डिवाइसेस में तो हम इलेक्ट्रिकल जनरेटर का यूज करते हैं और ये इलेक्ट्रिकल जनरेटर जो है उनकी फाइंडिंग पे बेस्ड है. Faraday was now a legend. अब जो है वो तो अब एक लेजेंड बन गए थे. In 1840 he developed memory loss which continued for the rest of his life. 1840 में जो है उन्हें याददाश्त उनकी जाने लगी और जो है वो पूरी लाइफ जो है अब यही उनका चला. तो उनकी धीरे धीरे याददाश्त जा रही थी, तो जो भी बची हुई लाइफ थी उसमें जो है वो धीरे धीरे भूलने लगे. बट द डिजीज डिड नॉट स्टॉप हिम. बट ये जो बीमारी थी इसने उन्हें रोका नहीं. He persevered, starting a complicated experiment to prove that light was closely related to electricity and magnetism, a novel thought in those times. उन्होंने जो है अपनी जो लड़ाई थी उसे जारी रखा और उन्होंने जो है एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एक्सपेरिमेंट जो है वो स्टार्ट किया और उसमें उन्हें ये प्रूव करना था कि जो लाइट है वो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म से जो है रिलेटेड है. Remember that piece of Bavarian glass Faraday had kept on his shelf. आपको याद है ना वो जो बवेरियन ग्लास जो था जो कि वो अपने शेल्फ पे रखते थे. He was determined to convert the remainder of his first major failure to an instrument of great success. वो जो है इस चीज के लिए बिल्कुल दृढ़ निश्चित थे कि उन्हें जो है उनकी जो पहली फेलियर थी लाइफ में उसकी जो उन्होंने याददाश्त जो रखी हुई थी वो बवेरियन ग्लास जो था उसे जो है उन्हें एक बहुत बड़ी सक्सेस में तो बदलना ही था उस चीज को. He used the same glass now to show that in the presence of a magnet, light could be isolated into a single wave rather than spreading out randomly in all directions. A concept called polarization. तो उन्होंने जो है उस ग्लास का यूज किया इस थ्योरी को प्रूव करने के लिए कि अगर मैग्नेट जो है वो प्रेजेंट है तो लाइट को जो है आप सिंगल वेव में जो है आइसोलेट कर सकते हो, उसे आप एक सिंगल रे में लगा सकते हो बजाय इसके कि लाइट जो है हर जगह फैले. मैग्नेट की प्रेजेंस में जो है लाइट जो है वो एक सिंगल वेव की तरह हो जाएगी. तो ये जो थ्योरी है इसे पोलराइजेशन कहा जाता है. तो ये जो है उन्होंने उस ग्लास से जो है ये चीज प्रूव की. He then took the age-old experiment of sprinkling iron fillings
ऑन अ शीट ऑफ पेपर नियर अ मैग्नेट मेकिंग सर्कुलर पैटर्न्स। तो उन्होंने जो है एक बहुत ही पुराना जो एक्सपेरिमेंट है जिसमें जो है आप छोटे छोटे आयन के जो है टुकड़े जो है वो एक पेपर पे बिखरा दो और उससे जो है जब आप उसके पास मैग्नेट को लेके आते हो तो उससे सर्कुलर पैटर्न बन जा रहे हैं। उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया। He went on to prove that these patterns were not a property of the iron fillings. In fact, they were due to the invisible magnetic fields that filled the empty space around the magnet and hence disturbed the fillings. तो उन्होंने जो है इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव किया कि ये जो पैटर्न्स फॉर्म हो रहे हैं ये आयरन फिलिंग की प्रॉपर्टी नहीं है बल्कि ये जो है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हो रहा है जो कि मैग्नेट की प्रेजेंस में हो रहा है। दिस इज वेयर हिज लैक ऑफ फॉर्मल एजुकेशन वेंट अगेंस्ट हिम। और यही जो है वो जगह है जहाँ पे जो है क्योंकि उन्हें कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं मिली थी उसकी वजह से जो है उनका नुकसान हुआ। Faraday did not know much about advanced mathematics, so he just copied the iron filling patterns with his hand. तो उन्हें जो है मैथ्स के बारे में तो ज्यादा कुछ पता नहीं था, तो उन्होंने जो भी पैटर्न आयन फिलिंग से जो फॉर्म हो रहे थे मैग्नेट की प्रेजेंस में वो उन्होंने अपने हाथ से ऐसे ही पैटर्न बनाए। He was unable to explain them in form of mathematical equations. वो जो है उसे मैथ की इक्वेशन में नहीं लोगों के सामने प्रेजेंट कर पाए कि मैथ की इक्वेशन में जो है आप दिखा सको कि इतने अगर आयन फिलिंग्स हैं और इतना मैग्नेटिक फोर्स आप लगा रहे हो तो उससे ये पैटर्न जो है वो फॉर्म हो रहा है, ये जो है वो इक्वेशंस में नहीं कर पाए प्रूफ। He made hundreds of such drawings but without equations they were not accepted. उन्होंने 1000 ड्राइंग्स तो बना ली लेकिन उन्होंने एक भी इक्वेशन नहीं लिखी, तो उससे जो है वो लोगों के सामने इस चीज को प्रूव नहीं कर पा रहे थे क्योंकि कोई उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। उसके लिए आपको इक्वेशन जो है उसके सामने लिखना जरूरी है। Fortune favored the brave. Faraday once again when he met James Maxwell, a wealthy educated physicist well versed in mathematics. तो जो फॉर्च्यून होती है, जो किस्मत होती है, वो हमेशा जो है जो बहादुर इंसान होता है उसका साथ देती है। तो फैराडे जो है उनका एक बार जो है उनकी किस्मत चमकी, उनका जो है किस्मत ने साथ दिया। उन्हें जो है जेम्स मैक्सवेल मिले जो कि बहुत ही अमीर और पढ़े लिखे फिजिसिस्ट थे और उन्हें मैथ्स बहुत अच्छे से आती थी। He was willing to work with Faraday. वो तैयार हो गए कि वो फैराडे के साथ काम करेंगे। It was Maxwell who translated Faraday's idea into a set of equations that are now called Maxwell's equation. तो वो मैक्सवेल थे जिन्होंने जो है जो फैराडे का ये जो आइडिया था उसे जो है इक्वेशंस में कन्वर्ट कर दिया और ये जो इक्वेशंस हैं ये आज मैक्सवेल इक्वेशन के नाम से जानी जाती हैं। Their combined work has helped us in many ways. तो उन्होंने जो साथ में काम किया उस चीज ने जो है हमारी बहुत तरीकों से मदद की है। Electronics and communication system today are designed around their discoveries. आज के जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और कम्युनिकेशन सिस्टम है वो उन्हीं की डिस्कवरीज के ऊपर डिजाइन हुए हैं। Someday we might even be able to communicate with aliens across different galaxies using the products of these discoveries. हो सकता है किसी दिन जो है हम एलियन से बात कर पाएं अलग अलग गैलेक्सीज में और ये भी जो है संभव हो पाएगा उन्हीं प्रोडक्ट्स की वजह से जो कि इनकी डिस्कवरीज पे बेस्ड हैं। Faraday's life started with difficulties. Faraday की जो जिंदगी है वो बहुत ही कठिनाइयों के साथ स्टार्ट हुई, but as a great scientist he met each difficulty with perseverance and conviction. but जैसे कि महान साइंटिस्ट होते हैं उन्होंने हर कठिनाई का सामना जो है दृढ़ निश्चय के साथ किया, उन्होंने हर कठिनाई को जो है हरा दिया, किसी भी चीज से जो है वो घबराए नहीं। He was given impossible task which he undertook as challenges and opportunities. उन्हें जो है इम्पॉसिबल काम करने के लिए दे दिए गए बट उन्होंने हर इम्पॉसिबल टास्क को जो है चैलेंज और अपॉर्चुनिटी की तरह लिया। He epitomizes what the Walt Disney character Pinocchio said. वो इस चीज का प्रतीक है जो कि वॉल्ट डिज्नी का कैरेक्टर पिनोकियो कहता है। तो पिनोकियो ने कहा था when you wish upon a star it does not matter who you are. जब जो है आप किसी टूटते हुए तारे को देख के जो है कोई चीज मांगते हो, हमने सुना है ना हमारी दादी नानी हमसे कहते थे कि टूटते हुए तारे को देख के जो है कोई विश मांगो तो वो पूरी हो जाती है। तो पिनोकियो ने कहा था कि अगर जो है तुम किसी टूटते हुए तारे को देख के जो है कोई विश मांग रहे हो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम कौन हो, तुम अमीर हो गरीब हो, तुम बहुत इंटेलिजेंट हो बहुत बेवकूफ हो या फिर तुम जो है पढ़े लिखे हो या फिर अनपढ़ हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब तुम कोई विश मांग रहे हो तो वो तुम्हें मिलेगी।
तो ये जो सेइंग है इसका बेसिकली मतलब ये है कि हम अगर कोई चीज दिल से चाहते हैं तो अगर हम उसे जो है कोशिश करेंगे उसे पाने की तो वो हमें मिल जाएगी। Thank you for watching. If you liked the video, please like, share and subscribe the channel. Thank you.